नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। ज्ञानवापी मामले पर अवैसी का बड़ा बयान, बोले बाबरी की राह पर जाता दिख रहा है मामला। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में सुनवाई को लेकर वाराणसी के जिला जज ने अहम फैसला सुनाया है। मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में आदेश दिया और ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति देने वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना। जिला जज डॉक्टर A.K. विश्वेश ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी। वहीं असदुद्दीन अवैसी ने अदालत के फैसले से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद मामले के रास्ते पर ही ज्ञानवापी मामले को ले जाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अब उपासना अधिनियम 1991 का कोई मतलब नहीं रह गया है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस भाजपा की जुबानी जंग हुई तेज, किसने पकड़ा झूठ का गलत ट्रैक। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भाजपा और इनके नेताओं को झूठ की फैक्ट्री कहा। जयराम रमेश ने भाजपा नेताओं को यह तमगा राहुल गांधी की टी-शर्ट, यात्रा में कंटेनर और उनकी भव्यता पर झूठी चर्चा समेत तमाम बयानों पर दिया है। वह कहते हैं कि अब क्या चर्चा के लिए टी-शर्ट, जूता और बनियान ही बचे हैं। 2024 में हिंदुत्व ही होगा भाजपा का चुनावी एजेंडा, माहौल और हालात दे रहे ये संकेत। बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी पिच तैयार होने लगी है। माहौल और हालात को देखते हुए तस्वीर साफ होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावों का एजेंडा हिंदुत्व का ही रहने वाला है। यह बात अलग है कि हिंदुत्व के एजेंडे के साथ विकास का तड़का लगाकर चुनावी दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस दक्षिण राज्यों पर है, लेकिन दक्षिण के राज्यों को खाद्य पानी उत्तरी भारत के शहरों से ही मिलने का पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनावों से ठीक पहले अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। इसीलिए जब राम मंदिर को भक्तों के लिए खोला जाएगा, उसके बाद ही लोकसभा का चुनाव होना है। ममता ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा कुछ पार्टियां हमेशा राज्य को बदनाम करने में लगी हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां हमेशा केवल पश्चिम बंगाल की नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश में लगी रहती हैं। साथ ही मीडिया का एक खास समूह भी इसमें उनका सहयोग करता है। उन्होंने ये आरोप उत्कर्ष बांग्ला स्कीम के लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र के वितरण के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां उनकी सरकार द्वारा कौशल विकास और MSME क्षेत्र में किए गए कामों की उपेक्षा करते हैं। इसके तहत हमने 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। सीएम ममता ने जोर देकर कहा कि साल 2020 व 21 में कोरोना महामारी के दौरान देश के अन्य राज्यों की रोजगार दर में जहां 45% की कमी आई, लेकिन हमने ऐसे समय में भी 40% से अधिक रोजगार पैदा किए। बंगाल सरकार लाएगी CBI और ED के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, TMC ने भाजपा को घेरा। बता दें कि बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ बंगाल विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाएगी। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री शोभन देव चटर्जी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 19 सितंबर को विधानसभा में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जाँच एजेंसियों के अत्यधिक इस्तेमाल के खिलाफ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है। CBI, ED, आयकर विभाग जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र सरकार अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए कर रही है। आंध्र प्रदेश को बिजली बिल के रूप में चुकाने होंगे 1728 करोड़ रुपए, तेलंगाना ने केंद्र से किए ये अनुरोध। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के साथ तनातनी के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य विधानसभा को बताया कि आंध्र प्रदेश को बकाये बिजली बिल के रूप में तेलंगाना को 17,828 करोड़ रुपए चुकाने हैं। हाल ही में केंद्र की ओर से आंध्र प्रदेश की बिजली कंपनियों को निर्देश दिया गया था कि वह तेलंगाना की बिजली वितरण कंपनियों की 6,756.92 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान करे। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने केंद्र से अनुरोध किया है कि वे आंध्र प्रदेश से बकाया पैसे चुकाने के लिए कहे। 19 मंत्रालय चलाएंगे हर दिन हर घर आयुर्वेद अभियान, देश विदेश में होंगे विभिन्न कार्यक्रम। बता दें कि आयुष मंत्रालय इस बार आयुर्वेद दिवस को जन भागीदारी और जन आंदोलन के रूप में मनाने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल व केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री महेंद्र मुंजपारा ने सोमवार को इसकी शुरुआत कर दी। 23 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम देश के सभी राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान से केंद्र सरकार के करीब 19 मंत्रालयों को आयुष मंत्रालय से जोड़ा गया है, जो अपने अपने स्तर पर हर दिन हर घर आयुर्वेद अभियान को आगे बढ़ाएंगे। सीबीआई करेगी सोनाली फोगाट केस की जांच। पिछले महीने गोवा में हुई थी मौत। बता दें कि भाजपा नेता और लोकप्रिय टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। इससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर सीबीआई की जाँच की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा था कि हम अपनी पुलिस पर भरोसा करते हैं और वे अच्छी जाँच कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई जाँच अब लोगों की मांग है। गौरतलब है कि हरियाणा के हिसार से भाजपा नेता फोगाट की पिछले महीने गोवा में मौत हुई थी। आशंका है कि उनकी हत्या की गई है। अब एक वैक्सीन से खत्म होगी टीबी। देश में तेजी से चल रहा रिकॉम्बिनेंट बीसीजी टीके पर काम। बता दें कि जानलेवा बीमारी ट्यूबरक्लोरोसिस यानी टीबी का मौजूदा इलाज अभी लंबा होता है, लेकिन अब इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने नए हथियार की खोज कर ली है। सरकारी सूत्रों के अनुसार वयस्कों के लिए रिकॉम्बिनेंट बीसीजी टीका 1 साल या इसके आसपास उपलब्ध हो सकता है। यह वर्ष 2025 तक भारत के टीबी उन्मूलन अभियान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हाल ही में आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत में वर्ष 2021 के दौरान टीबी के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में 19% का तीव्र इजाफा देखा गया है। पुलिस ने किया इनकार तो आम आदमी पार्टी बोली, हमारे पास दफ्तर में छापेमारी के पर्याप्त सबूत। आपको बता दें कि गुजरात पुलिस के इनकार के बाद आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दावा करते हुए कहा कि अहमदाबाद में उसके कार्यालय में पुलिस की छापेमारी के पर्याप्त सबूत मिले हैं। अगर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तलाशी के बारे में सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो सारे सबूत दिखाए जाएंगे। आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने यहाँ पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पुलिस ने अहमदाबाद में पार्टी कार्यालय पर रविवार को अवैध रूप से छापा मारा। वे जबरन कार्यालय में घुस गए और अदालत के किसी वारंट या आदेश के बिना 2 घंटे तक तलाशी लेते रहे। उन्होंने दावा किया कि पुलिस के दल ने सभी कंप्यूटरों को खंगाला, पार्टी कार्यालय में रखे सभी दस्तावेजों की जांच की और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। भारद्वाज ने कहा कि अहमदाबाद पुलिस इसलिए इनकार कर रही है क्योंकि उन्हें पार्टी कार्यालय पर अवैध तलाशी के दौरान आपके खिलाफ कुछ नहीं मिला।